कि लगभग लगभग 1 साल छोड़कर 1 साल अल्टरनेटिव क्रम में आ रही है, कंटिन्यू भी आ जाती है। नीट हो, चाहे 12th हो, चाहे आप किसी बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हों, या आप किसी भी मेडिकल फील्ड में आप तैयारी कर रहे हो, ये रिएक्शन आती ही आती है। बीएससी में है तो भी ये इम्पोर्टेंट है, यानी कि कहने का मतलब है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कुल मिलाकर बात ये है, समझना यहाँ पर। जैसा कि आपको पता है, हम यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में क्या कर रहे हैं, रिएक्शन को, केमिस्ट्री को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि कुछ ना कुछ तो आपके जीवन में पॉजिटिव चेंजेस जरूर आएगा। ये है रिएक्शन। रिएक्शन के साथ में बोलूंगा मैं डेफिनेशन, तो सुनिए डेफिनेशन। व्हेन बेंजीन डाइएजोनियम हैलाइड रिएक्ट विद हाइड्रोजन हैलाइड in the presence of cuprous halide, then halobenzene is formed। और ध्यान से सुनना, यहाँ पर क्या ले सकते हैं हम, HCN हाइड्रोजन साइनाइड in the presence of cuprous cyanide, then cyanobenzene is formed। This reaction is known as Sandmeyer reaction, Sandmeyer अभिक्रिया। ओके, तो सुनना, उसके बाद में अब देखना है क्या बनेगा, X, वेयर X इज क्लोरीन ब्रोमीन। ठीक है, अब यहाँ पर सेकंड रिएक्शन क्या हो सकती है, वही है बेंजीन डाइजेनियम हैलाइड रिएक्ट विद हाइड्रोजन साइनाइड इन द प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रस साइनाइड। दिस इज क्यूप्रस साइनाइड एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज क्यूप्रस साइनाइड, एक ही बात है। तो यहाँ पर क्या होता है, इसमें आप जैसे ही रिएक्शन इसके साथ में कराएंगे, इसको ट्रीटेड करेंगे, तो क्या बनता है, साइनोबेंजीन। क्या बनेगा, साइनोबेंजीन। और ये क्या है, हेलोबेंजीन। ठीक है बेटा, और ये क्या है, बेंजीन डाइएजोनियम हैलाइड, बेंजीन डाइजेनियम हैलाइड। यहाँ Cl होगा तो क्लोरोबेंजीन, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमोबेंजीन का क्या हो जाता है, फॉर्मेशन। आपको ये रिएक्शन कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएंगे। अच्छा ओके, हिंदी मीडियम में बताना है। जब बेंजीन डाइएजोनियम हैलाइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन हैलाइड के साथ क्यूप्रस हैलाइड की उपस्थिति में और हाइड्रोजन साइनाइड के साथ क्यूप्रस साइनाइड की उपस्थिति में कराई जाती है, तो क्रमशः हेलोबेंजीन व साइनोबेंजीन का निर्माण होता है। इसे हम सैंडमेयर अभिक्रिया कहते हैं। ओके, आप खुश हैं? ओके, तो अच्छे से याद कर लेना और यकीन मानिए ये अब की बार एग्जाम में छपी हुई मिलेगी आपको। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट नेम रिएक्शन के साथ में, तब तक आप इसको अच्छे से याद कर लेंगे और मेरे को जरूर बताएंगे कमेंट करके कि सर आप जो पढ़ा रहे हैं वो हमें रिएक्शन याद हो रही है।